ओवैसी देश के वो मुस्लिम नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ होकर भी बीजेपी विरोधियों की पसंद नहीं है। ओवैसी किसी भी राज्य में जाए, आरोप एक ही लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो आखिर ओवैसी की सियासत क्या है, ए टीम की या बी टीम की? ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब हम पर तनकीद करते हैं। वक्त के हुक्मरानों के सामने खड़े होकर सच्चाई को बयान करना, ये मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, जो ये नहीं बयान कर सकते सब और बीएसपी वाले। सियासी हलकों में बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोट का बंटवारा करवाएंगे? क्या उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? और क्या वो बीजेपी की बी टीम है? तैयार है, बात करेंगे। ये नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती। ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे। ये सिर्फ आपको डराएंगे, 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 खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। ओवैसी की वजह से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर खतरा पैदा हो गया है, जो करीब 19% है। राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का अच्छा खासा असर है। 71 सीटों पर 20 से 30% मतदाता मुस्लिम है, तो 72 सीटों पर 30% मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करता है। ओवैसी इसी मुस्लिम वोट बैंक का सर्वा बनना चाहते हैं। इसके लिए वो राज्य की उन मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। कितनों ने सपा को वोट दिया? हाथ उठाओ। शर्माओं ने, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो सिर्फ। अब आप ये अपने दिल से पूछो, कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना, हम थे क्या? ये दाढ़ी वाला, टोपी वाला तो नहीं था ना। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ओवैसी उसी रणनीति के तहत यूपी आए हैं, जिसके तहत वो बिहार और पश्चिम बंगाल गए थे। ओवैसी जो हैं, अपना गृह राज्य तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? वहां क्यों नहीं लड़ते? बिहार में क्यों लड़ते हैं? यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं। ओवैसी जैसे लोग उत्तर प्रदेश में समाज को धर्म के आधार पर विभक्त करना चाहते हैं। फिर से एक बार मुगलई सोच के राज की स्थापना करने का ख्वाब देखते हैं। ओवैसी पर बीजेपी से साठगांठ होने के आरोप नए नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ओवैसी को महत्व दे रही है, उनका कद राज्य की राजनीति में बढ़ा रही है, वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूदने के साथ ही ओवैसी ने सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि वो योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। योगी ने भी इसका फौरन जवाब दिया और इस चुनौती को स्वीकार किया। योगी ओवैसी के बीच हुए इस वार पलटवार ने कई राजनीतिक जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अखिलेश और मायावती जैसे बड़े राजनीतिक विरोधियों को तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन ओवैसी पर पलटवार करने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की। तो सवाल उठा कि क्या ये सब मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे के लिए तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर वोट बटा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। लेकिन इस आरोप पर ओवैसी की अपनी ही दलील है। पूरे भारत में बीजेपी 2 मर्तबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी, या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। और हर वक्त कहेंगे नहीं, असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कहते हैं ना। यूपी में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थी। इसमें से सिर्फ 3 का खाता खुल पाया था। ये भी वो पार्टियां थी जिनका किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन था। तो क्या इस बार भी यही होगा, या फिर ओवैसी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मिलकर 2022 में कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो जाएंगे? ओवैसी के यहाँ आकर के 100 सीट पे लड़ना का पीछे एक ही उद्देश्य दिखता है, मुस्लिम वोट को डिवाइड करना, और वो काम बीजेपी ही करवा सकती है उनसे, और जो कि वो काफी कोशिश करके कर रहे हैं। वरना 38 सीट पिछली बार लड़े थे, उसमें से 29 या 30 पे जमानत जब्त हो गई थी और बाकियों पे भी कुछ हासिल नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है 100 सीट, और ये वही 100 सीट है जहां पे कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और वो उसको विभाजित अगर कर सके
अगर कर सके, जो वो बड़ा मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि सबको उनका गेम दिखने लगा है कि वो बीजेपी के लिए गेम खेल रहे हैं। लेकिन क्या ये बात मुस्लिम वोटर भी देख रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या वो ओवैसी को खारिज कर देगा? क्या पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी सिर्फ चर्चा ही बटोर पाएंगे? बाराबंकी और अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।